आज हम अपना नया रास्ता के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि दयाराम जी का परिवार मायाराम जी के परिवार के पत्र की इंतजार करते हैं कि उन्होंने मीनू के रिश्ते के लिए हाँ किया या नहीं। परंतु जब उनका पत्र आता है कि उन्हें उनकी छोटी बेटी आशा पसंद है तो वे उदास हो जाते हैं। परंतु मीनू के कहने पर वे आशा का रिश्ता लेकर मायाराम जी के घर जाते हैं। तब उन्हें असलियत मालूम होती है कि उन्होंने तो अमित का रिश्ता धनीमल की बेटी सरिता से पक्का कर दिया। तब वे दुनिया को जालिम कहते हैं। तो अभी हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। अपने जीवन की परिस्थितियों से विवश होकर मीनू के हृदय में कई बार हीन भावनाएं उत्पन्न हुई। कई बार उसे ऐसा आभास हुआ कि उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। परंतु मीनू जैसी योग्य तथा होनहार युवती के लिए ऐसी भावनाएं उचित नहीं थी। वह स्वयं ही दृढ़ता व साहस की मूर्ति थी। उतार चढ़ाव तो हर इंसान की जिंदगी में आते ही रहते हैं। उसने साहस से काम लिया। उसने विवाह का सपना देखना ही छोड़ दिया। उसके सामने इतनी लंबी जिंदगी पड़ी थी जिसका वे एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी। यहाँ अब ये बताया है कि जब मायाराम जी के परिवार ने क्या है मीनू के रिश्ते को ठुकरा दिया तो मीनू के मन में क्या है हीन भावनाएं उत्पन्न हो गई। उसे ऐसा होने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। तो क्यों ऐसा सोचने लगी? क्योंकि पहले भी कई बार रिश्ते आए, हाथ से उसको ठुकरा दिया गया। तो उसको गिल्टी फील होने लगी, नहीं मैं क्या है सुंदर नहीं हूँ या क्या, इसमें कई तरह की हीन भावना उसके मन में आने लगी। परंतु दूसरी क्षण उसने सोचा कि मैं मेरी जैसे योग्य और होनहार युवती के लिए ऐसा सोचना उचित नहीं है। वे तो दृढ़ता व साहस की मूर्ति है। दृढ़ता मतलब वे तो बहुत स्ट्रांग है। साहस मतलब वो तो हर काम साहस से कर सकती है। तो उसने अपने मन पे विचार किया, मैं जिंदगी में जो सोचूं हर काम मैं कर सकती हूँ। तो मैं क्यों क्या है इस काम के लिए घबरा रही हूँ। उतार चढ़ाव तो हर जीवन की जिंदगी में आते हैं। उतार चढ़ाव मतलब अप डाउन। हर मनुष्य के जीवन में क्या है अप डाउन होते रहते हैं। तो ऐसे मेरे जीवन भी अप डाउन हो रहे हैं। तो मैं क्यों हिस्सा मतलब एक बार उसके मन में हीन भावनाएं आती है, दूसरी तरफ क्या है वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। वो कहती नहीं मैं क्या है स्ट्रांग हूँ, मैं दृढ़ता व साहस की मूर्ति हूँ। उसने साहस से काम किया और विवाह का सपना देखा। उसने क्या बोला कि नहीं मैं अपना अब मैं शादी करूंगी नहीं, और विवाह का सपना देखना उसने छोड़ दिया। उसके सामने इतनी लंबी जिंदगी पड़ी थी, इसका भी एक क्षण भी व्यर्थ नहीं। वो कहती नहीं मैं अभी बहुत कुछ अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो सोच सकती हूँ सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करूंगी। यूं तो बचपन से उसने वकील बनने की इच्छा थी, परंतु उसके माता पिता की इच्छा ना थी कि वे उसे हॉस्टल भेजे। आज मीनू के मन में उभरी लगन को देखकर उन्होंने उसे वकालत करने की आज्ञा दे दी। जब मीनू छोटी थी तभी मीनू के मन में ये था कि मैं बड़ी होकर वकील बनूंगी। मैं तो हर समय उसके माँ बाप क्या कहते थे, नहीं हम तुम्हें क्या है सिर्फ वकील पढ़ने के लिए क्या उसे मेरठ दूसरे शहर जाना पड़ता था। तो उसके माँ बाप क्या उसे अनुमति नहीं दे रहे थे कि हाँ कि हम लड़की को अकेले क्या है हॉस्टल में रहने का, उनका मतलब मन नहीं मान रहा था। तो अभी सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जब मीनू ने कहा नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, मैं पढ़ू लिखूंगी, मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो मीनू के मन की क्या लगन को देखकर उसके पेरेंट्स ने के माता पिता ने उसे वकालत पढ़ने की अनुमति दे दी, हॉस्टल में रहने की परमिशन भी दे दी। मीनू ने मेरठ में वकालत में दाखिला ले लिया। उसके हृदय में लगन थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। अपने पांव पर खड़े होकर वे इतना पैसा कमा लेना चाहती थी कि जिससे वे समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। इस समाज में चारों ओर पैसे की तो इज्जत है। हर जगह पैसे का ही तो बोलबाला है। बस पैसा पैसा पैसा। हर व्यक्ति इसी होड़ में जुटा है। इस बार मीनू पहली बार अपने माता पिता से अलग हो रही थी। अभी तक हमेशा साथ रहकर ही पड़ी थी। 15 दिन तो रह गए थे उनके जाने में। कैसे रहेगी वे हॉस्टल में, इस कल्पना मां से ही वे सिहर उठती। परंतु ये सोचकर उसका रोम रोम पुलकित होता कि वे भी एक योग्य वकील बनेगी।
अभी यहाँ ये बताया है कि जब मीनू को माता-पिता ने मीनू को क्या है हॉस्टल में रहने की परमिशन दे दी, वकील बनने की परमिशन दे दी, तो मीनू क्या है अभी बार-बार उसकी मम्मी क्वेश्चन आ रहा था कि मैं इतने साल से अपने माता-पिता के साथ रह रही हूँ, तो मैं हॉस्टल में अकेली कैसे रहूँगी? तो कई सवाल उसके मन में उड़ रहे थे। तो बार-बार वो इस कल्पना से कि मैं अकेली रहूँगी, वो शेयर होती मतलब काँप उठती। ये कल्पना माँ से हुई कल्पना मतलब इमेज करती हुई वो क्या काँप उठती थी। मीनू ने अपने नए-नए कपड़े बनवाए। पहली बार हॉस्टल जाने का चाव था। माँ ने उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। एक-एक दिन करके उसकी पसंद की सारी चीजें बनाकर उसे खिलाई। माँ को लग रहा था कि बेटी न जाने कितने समय बाद फिर घर आएगी। पिताजी जब ऑफिस से आते तो उसके खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाते। आखिर मीनू का हॉस्टल जाने का दिन आ ही गया। उसके सामने एक उद्देश्य था, एक सपना था जो पूरा करना ही था। घर छोड़कर छोटे समय मीनू की आंखों में आंसू छलछला पड़े। कितना अजीब लग रहा था उससे घर छोड़ना। अपनी माँ व भाई बहन से पहली बार अलग हो रही थी। माँ ने उसे सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया, बेटी, एक दीदीप्य नक्षत्र बनकर तुम जग को प्रकाशमान कर दो। जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे पास हो। तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। अब यहाँ क्या बताया, जब मीनू को हॉस्टल जाने के दिन नजदीक आए, सिर्फ 15 दिन रह गए थे, तो क्या है मीनू अपने हॉस्टल जाने के नए नए कपड़े बनवाई थी। इस बहुत ही इसको मतलब था कि मैं हॉस्टल जाके पढ़ूंगी। इधर से खुशी हो रही थी। माँ भी उसी तरह की रोज बिन नागा उसको 15 दिन रह गए, मेरी लड़की चली जाएगी, फिर दोबारा कब आएगी, बहुत दिनों के बाद आएगी। तो जो उसकी पसंद की चीजें थी विभिन्न प्रकार की व्यंजन बना बना कर उसे खिला रही थी। और पिताजी जब उसके ऑफिस से जब घर आते तो उसकी पसंद के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आते। तो एक दिन क्या है, आखिर उसके हॉस्टल जाने का दिन आ जाता है। तो जैसे ही वो हॉस्टल जाने के लिए घर से निकलने लगती है, तो उसकी माँ उसे आशीर्वाद देती है। क्या माँ का आशीर्वाद रहता है? माँ बोलती है थी, बेटी तुम एक दीदी प्यार नक्षत्र बनकर, दीदी प्यार नक्षत्र मतलब तारे, स्टार। दीदी प्यार मतलब चमकता हुआ। जिस प्रकार आसमान में क्या तारे चमकते हैं, उसी प्रकार क्या है, तुम चमकते हुए तारे की तरह इस जग को प्रकाशमान कर दो। इस संसार को, मतलब तुम्हारे में इतनी योग्यता है, इतनी एबिलिटी है, तुम पढ़ लिख कर अपना नाम कमाओ और चमकते हुए तारे की तरह इस दुनिया में तुम चमको। ये माँ उसे आशीर्वाद देती है। जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे पास हो, तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। अपने माता पिता का आशीर्वाद और छोटे भाई बहन का प्यार साथ लिए मीनू ऐसी डगर पर चली जा रही थी जहां उसे ये नहीं ज्ञात था कि कितने परिश्रम के बाद उसे सफलता मिल सकेगी, परंतु अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए वे अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। हॉस्टल पहुंचने पर कुछ दिनों तक मीनू का बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। कुछ नया, कुछ अजीब सा प्रतीत हुआ। शुरू में वहां उसकी अधिक सहेली भी नहीं बन पाई थी। वे अपना अधिकतर समय अपनी पुस्तकों के साथ ही लगाती। किताब हाथ में लिए लिए वे अतीत की स्मृतियों में खो गई। जब वे छोटी थी तो एक दिन उसके पिताजी ने उससे पूछा था, बेटी, तुम बड़ी होकर पढ़ लिख कर क्या बनोगी? नन्ही मीनू ने जवाब दिया था, पिताजी, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगी। मुझे वकील बनना बहुत अच्छा लगता है। तभी पास बैठी माँ ने कहा था, अरे हट, वकील वगैरह कुछ नहीं बनना है। कौन पढ़ाएगा तुझे इतना? बस 18 साल की उम्र में शादी कर देंगे। फिर लड़कियों को कौन पढ़ाता इतना? लड़कों की बात और है। अब यहाँ क्या बताया है कि मीनू जब अपना हॉस्टल में आ जाती है तो कुछ दिन तक क्या उसका हॉस्टल में मन नहीं लगता, क्योंकि उसकी कोई सहेली नहीं बनी थी। नई जगह, अनजान जगह थी। तो वो हर समय क्या है, किताब पढ़ के अपना टाइम व्यतीत करती है। हर समय पुस्तकें ही पढ़ती रहती थी सुबह शाम। मतलब पढ़ने की रुचि तो अचानक उसके पहले से बचपन से ही थी। हर समय वो कक्षा में प्रथम ही आती थी। पढ़ने का उसे बहुत शौक था, तो किताबों में ही मग्न रहती थी। एक दिन वैसी किताब में पढ़ रही थी तो उसे अपने क्या है, एक बच्चन बचपन का एक किस्सा याद आता है। जब उसके पिताजी से एक बार पूछते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों से पूछते हैं, बेटा तू बड़े होकर क्या बनेगी, क्या उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? तो एक बार उसके मीनू के पिताजी भी मीनू से प्रश्न करते हैं, तो बड़ी हो क्या बनेगी? तो क्या बोलती है, मैं वकील बनूंगी।
तो जैसे ही वो वकील बनने का बोलती है, पास बैठी उसकी माँ बोलती है, "नहीं, मुझे वकील-वकील नहीं बनाना, लड़कियों को कौन इतना पढ़ाता है?" मतलब उसको माँ की ये बात सुनकर उसे दुःख तो हुआ कि मेरी माँ ने ऐसे शब्द क्यों बोले। उस समय के अनुसार माँ के ने भी अपने विचार बदल दिए थे और मीनू की बात से सहमत हो गई थी। परंतु उसकी माँ की ये बात उससे कहीं न कहीं हटकी कि माँ ने उसे क्यों कहा कि मैं 18 साल की होते ही शादी कर दूँगी, तो मैं लड़कियों को कौन पढ़ाता है, लड़कों की बात कुछ और है। माँ की ये बात सुनकर मीनू के दिल को ठेस पहुँची थी। उसे ठेस पहुँचना मतलब बहुत अधिक दुःख लगना। वे बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। बचपन से उसका सपना था वे अपने पाँव पर खड़े होने का, कुछ बनकर दिखाने का। अभी मीनू अतीत की स्मृतियों में खोई थी कि इतने में उसकी सहेली माया ने आकर कहा, "मीनू, मीनू देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं।" पिताजी का नाम सुनकर मीनू एकदम बिस्तर पर किताब रखकर उछल कर भाग गई। 2 दिन बाद ही पिताजी मिलने के लिए आ गए। फिर भी उसे ऐसा लगा मानो उनसे बिछड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया हो। पिताजी को देखकर मीनू खुशी से फूली नहीं समाई। माँ ने उसके लिए काफी सारा सामान बनाकर भेजा था। लगभग 1 घंटा रुककर पिताजी वापस चले गए, परंतु मीनू को घर के स्नेह जाल की स्मृति में फिर ताजा करा गए। अब यहाँ क्या बताया है कि अभी मीनू को जब हॉस्टल में आए सिर्फ 2 दिन ही हुआ था। वहाँ उसके माँ-बाप भी क्या है उसके चले जाने पर बहुत उदास थे। तो 2 दिन बाद ही क्या है मीनू के पिताजी क्या है हॉस्टल में आते हैं। इतने में मीनू की क्या एक सहेली बन जाती है, सहेली का नाम होता है माया। माया आकर बोलती है कि तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं। जैसे ही मीनू क्या है अपने पिताजी का नाम सुनती है, तो किताब जो पढ़ रही होती है, किताब को वहीं पटक कर दौड़ जाती है अपने पिताजी से। और ऐसे मिलती है जैसे मैं अपने पिताजी से बहुत दिनों के बाद मिल रही है। तो पिताजी उसको देखकर खुशी से फूले नहीं समाते और वे माँ उसे बहुत सारा सामान देकर देती है। तो दो थोड़ी देर 1 घंटा उसके पिताजी रुकते हैं उसके साथ हॉस्टल में और फिर वापस चले आते हैं। तो मीनू को अपने घर की पूरी स्मृतियाँ फिर ताज़ा हो जाती है कि कैसे उसके माँ-बाप और उसका प्यार, स्नेह सब बातें उसको तरोताज़ा हो जाती है। तो हमारा यहाँ का ये अध्याय क्या है, यही खत्म होता है। इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न भी मैं तुम्हें भेज दूँगी।